आज की कक्षा में हम विद्यापति पदावली का पद चांद सारलिए मुख घटना करो का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं और उन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन वियोग श्रृंगार की अपेक्षा अधिक अच्छा किया है। यहाँ पर विद्यापति ने स्थान स्थान पर नक्षिक वर्णन का प्रयोग किया है और नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। नायिका ऐसे अनूठे सौंदर्य अपूर्व सुंदरी है जिसके सौंदर्य का निर्माण निश्चय किसी अपूर्व विधाता ने किया होगा। उसी के अपूर्व अनूठे सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर दृष्टव्य है। पद इस प्रकार है। चांद सारलिए मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे अमीय धोए आचर धनि पोछले दह दिस भेल उजोरे जुग जुग के भी बूढ़ निरस उर कामिनी कोने गढ़ली रूप स्वरूप मोए कहियत असंभव लोचन लागी रहली नितंब भरे चलय न पायर माज खान खीन निमाई भाग जाइत मनसिज धरे राखल त्रिवली लता रुझाए भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक ईसव वचन स्वरूपे रूप नारायण ईरस जानत सिय सिंध मिथिला भूपे। यहाँ पर विद्यापति ने नायिका का वर्णन किया है जो कि अपूर्व सुंदरी है, जिसके वर्णन के लिए लेखक विद्यापति के पास शब्दों का अभाव दिखाई देता है। प्रस्तुत पद में विद्यापति नायिका का नक्षिक वर्णन करते हुए कहते हैं, चांद सारलिए मुख घटना करो लोचन चकित चकोरे। वो जो नायिका है वो कांतिपूर्ण और अद्भुत अमृत तुल्य सौंदर्य की स्वामिनी है। उसके मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चांद सारलिए चंद्रमा के सारलिए माने सार तत्व को लेकर मुख घटना कर उसके सौंदर्य को उसके मुख का निर्माण किया गया है। लोचन चकित चकोरे और नेत्र चकोर पक्षी की भांति आश्चर्यचकित होकर ताकते रह जाते हैं। चकित माने आश्चर्यचकित होकर ताकते रह जाते हैं। फिर से देखिए, चांद सारलिए मुख घटना करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विधाता ने चंद्रमा के सार तत्व को लेकर उसका निर्माण किया है और नेत्र चकोर की भांति आश्चर्यचकित होकर ताकते रह जाते हैं। अद्भुत सौंदर्यशालिनी नायिका है। अमीय धोए आचर धन पोंछली दह दिस भेल उजोरे। अमीय धोए, अमीय माने अमृत से धोकर जब वह नायिका आंचल धनि पोंछली और अपने आंचल से मुख को पोंछती है तो दह दिशि माने दसों दिशाओं में भेल उजोरे, उसका प्रकाश फैल जाता है। किसका प्रकाश? उस नायिका के सौंदर्य का प्रकाश दसों दिशाओं में फैल जाता है। कहने का तात्पर्य है अमीय धोए नायिका जब अपने चेहरे को अमीय धोए अमृत से धोकर अपने आंचल से पोंछती है तो उसके पश्चात उसके चेहरे का जो प्रकाश है वो दसों दिशाओं में फैल जाता है। जुग जुग के भी बूढ़ निरस उर कामिनी को ने गढ़ली। वो कहते हैं कि युगों युगों के बूढ़े और निरस जो विधाता हैं उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री की रचना भला कैसे कर दी। फिर से देखिए, युगों युगों से बूढ़े नीरस जो बेईमाने विधाता हैं उन्होंने पता नहीं कैसे इतनी सुंदर मनमोहक सुंदरी का निर्माण
कर लिया। बहुत ही ताज्जुब की बात है। प्रतीत होता है कि इसका निर्माण, इस सुंदरी का निर्माण करने वाला कोई अपूर्व विधाता अन्य ही है। रूप स्वरूप मोहे कहियत असंभव लोचन लागी। उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। लोचन लागी, बस यही कह सकता हूँ कि लोचन मेरे वहीं, नेत्र मेरे वहीं लग जाते हैं, टिक जाते हैं। यानी उस अपरूप सम्मोहकारी सौंदर्य को देखकर मेरे नेत्र उस नायिका के चेहरे पर ही टिके रह जाते हैं। रूप स्वरूप मोहे कहियत असंभव, उस नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। मेरे नेत्र उसके सौंदर्य को देखकर वहीं टिक जाते हैं। गुरु नितंब भरे चलय न पारय, माज खान खीन निबाई। कह रहे हैं कि वो जो नायिका है, गुरु नितंब भरे, उसके भारी नितंबों के कारण चलय न पा रहे, वो चल भी नहीं पा रही है। और माज खान खीन निमाई, और माज माने मध्य, क्षीण कटी, उसकी जो कमर है वो, उसका मध्य भाग क्षीणता की पराकाष्ठा तक पतला है, अर्थात उसकी कमर बहुत अधिक पतली है। भाग जाइत मनसिज धरि राखल त्रिवली लता अरुझाई। ऐसा प्रतीत होता है मनसिज माने कामदेव ने उसकी कमर को भागने से बचाने के लिए मानो त्रिवली लता अरुझाई, त्रिवली रूपी लता में उलझा दिया है। अर्थात यदि वो कामदेव उस नायिका की कमर को त्रिवली रूपी लता में न उलझाते तो न जाने कमर उसका साथ छोड़कर कहाँ चली जाती। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक ये सब वचन स्वरूपे। विद्यापति कवि कहते हैं कि उसके सौंदर्य के बारे में ये सभी कथन बहुत ही अद्भुत और कौतुक जैसे लगते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के वर्णित किए जैसे लगते हैं, किंतु ये सब वचन स्वरूपे, स्वरूपे माने सत्य हैं। ये सारी बातें वचन, ये सारे वचन बिल्कुल सत्य हैं। रूप नारायण ईरस जानत, सिय सिंह मिथिला भूपे। विद्यापति कवि बताते हैं कि राजा रूप नारायण शिव सिंह मिथिला के राजा हैं। रूप नारायण ईरस जानत, सिय सिंह मिथिला भूपे। राजा हैं जो कि इस रस के मर्म को भली भांति जानते हैं। इसके पश्चात 2 स्लाइड्स में भावार्थ दिया गया है। पहली स्लाइड इस प्रकार है, देखिए, और इसके पश्चात दूसरी स्लाइड है जिसमें भावार्थ के साथ साथ विशेष भी दिया गया है। विशेष इस प्रकार है, आलंकारिक शैली में कवि ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। पहली पंक्ति में कवि कल्पना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरी पंक्ति में अतिशयोक्ति तथा 5वीं पंक्ति में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार भोग जड़त अरुझाई में भी है। त्रिवली लता में रूपक दिखाई देता है। लोचन चकित चकोर में उपमा है। संपूर्ण पद में हमें कहना चाहिए कि श्रृंगार रस के अद्भुत दर्शन होते हैं और नायिका का नक्षिक श्रृंगार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यह विद्यापति का बहुत सुंदर पद है। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।